क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। सो फर्स्ट है, इन द इक्वेशन Na2CO3 प्लस XHCl NaClCO2 YH2। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो x हमारा इक्वेशन में ये रहा, y ये रहा। उसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट वाले को प्रोडक्ट। तो x हमारा रिएक्टेंट में है और y प्रोडक्ट में। तो अब क्या हम इसको बैलेंस रहते हैं ना क्वेश्चन, मतलब रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, एक, प्रोडक्ट में कितना है, दो। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे। उससे क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। या तो पहले से 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब y की हमारी 2 है ही तो हम इसको 1 रखेंगे। अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन इधर भी 2 हो जाएगा। सो आंसर इज जी, 2 into 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो सही नहीं है। सो लेट्स सी। फर्स्ट रिएक्शन है Fe प्लस CO आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें जो हमारा आयरन है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो इसलिए वो क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन की जगह पे खुद लग जाएगा। तो ये तो इक्वेशन हमारी सही हो गई। नाउ अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सो इसमें भी हमारा जिंक जो है मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी हमारा सही होगा। नाउ अगर हम सी देखें, मैग्नीशियम प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें भी हमारा मैग्नीशियम क्या था, मोर रिएक्टिव था, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। नाउ अगर हम फोर्थ देखें, 2Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट बन गया, लेकिन कॉपर जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो इसलिए जो ये सिल्वर है ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, ये हमारी गलत। तो इसलिए राइट आंसर होगा डी, क्योंकि डी जो इक्वेशन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है इस रिएक्शन में कि क्या होगा। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गेन होता है। ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ H2S था, मतलब S के पास हाइड्रोजन था, लेकिन जब I2 के साथ रिएक्ट किया तो हमारा जो S था उससे हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, I2, जिसने S से हाइड्रोजन हटा दिया। सो ए इज द राइट आंसर, I2। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है, और इन दोनों को कंबाइन होता है रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। सो तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस लीड नाइट्रेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ इज फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन दे रखी है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI2 प्लस PbNO3, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, PbI2 प्लस KNO3। तो जो हमारा PbI2 होगा वो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है और बताना है यहाँ पे क्या हुआ। तो ये हमारा आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह खुद अटैच हो जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयरन है जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो आंसर इज बी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। फर्स्ट देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, 4 प्रोडक्ट में है। बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, बैलेंस। अगर हम बी देखें तो आयरन इधर भी 1 है इधर, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कौन सी है, ए। अब सी देखते, NaOH HCl है, तो यहाँ भी Na 1 है, प्रोडक्ट में भी Na यानी सोडियम 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है तो इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 है। तो हमारा ए और सी कैसा हो गया, बैलेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी, ए और सी बोथ आर बैलेंस्ड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। में से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। पहले रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्वाइक्लाइन, सेकेंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, थर्ड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फोर्थ है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो जो हमारा रिएक्शन ऑफ वाटर और डाइल्यूशन ऑफ एसिड है, ये दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक। सो आंसर ए 1 and 2। Question number 9. What type of chemical reactions takes place when electricity pass through water? तो जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इलेक्ट्रिसिटी टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब कि जब हम रिएक्टेंट से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो रिएक्टेंट टूट के ब्रेक होके प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है, रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होके। तो जब भी वाटर ब्रेकडाउन होता है तो हाइड्रोजन वाटर बनाता है। सो इस तरह की रिएक्शन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक होता है प्रोडक्ट में। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, एक रिएक्शन है और ये किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, लीड है, कॉपर क्लोराइड है। फिर इसमें क्या है कि ये मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ओके। जो पीवी है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह खुद लग गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, तो उसने डिस्प्लेस किया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम इक्वेशन दे रखा है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो हेयर इज एक्स एंड हेयर इज वाई। तो बच्चों x के बाद नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे नाइट्रोजन है 4। तो हमें इस नाइट्रोजन को भी 4 करना है। तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नाइट्रोजन 4 हो जाए, ऑफकोर्स 4 से। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, 4। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन देखें तो 12 है, 3 ये रहा और 4 से मल्टीप्लाई किया 12। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम हाइड्रोजन को 12 करने के लिए अगर 2 को 6 से, यानी अगर हम y की वैल्यू 6 रखेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन 12 होगा, इधर भी। सो x की वैल्यू 4 और y की 6, तो B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे x की वैल्यू पूछी। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कॉपर है इधर और ये सिल्वर नाइट्रेट है। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर है, जो हमारा कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Ag यानी सिल्वर, सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो कहेगा मेरी ही चलेगी। तो वो क्या करेगा, सिल्वर को हटा के खुद नाइट्रोजन के पास जाके ऐड हो जाएगा। तो सिल्वर तो हमारा बेचारा अलग निकल गया, तो ये क्या बचा, 2Ag। सो हेयर इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लॉस होता है। ऑक्सीजन गेन होगा मीन्स ऑक्सीजन इज एडेड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्ट इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो फोटो, कोई भी केमिकल के आगे अगर फोटो लगा है तो वो रिएक्शन हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होगी। सो आंसर इज सनलाइट। फोटो मीन्स लाइट ही हो। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ।
तो जितने भी रिएक्शन जिसमें स्टार्टिंग में फोटो लगे, फोटो मीन्स होता है लाइट, वो रिएक्शन हमेशा लाइट के प्रेजेंस में ही होंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा लीड ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, तो यहाँ पे लीड अलग हो गया और जो हमारा ऑक्साइड है वो कार्बन के पास चला गया। तो इसमें हमारा लीड में पहले क्या था, ऑक्साइड था, लेकिन ये क्या हो गया, इसने ऑक्सीजन खो दिया। तो जब ऑक्सीजन खोते तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो गया। और कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो कार्बन क्या बन गया, CO2 मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। सो PbO रिड्यूस्ड हुआ और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। हेयर PbO इज रिड्यूस्ड एंड C इज ऑक्सीडाइज। सो D इज द राइट आंसर। ए एंड बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लीड है वो रिड्यूस हो रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ऐसे में और चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।